तो तुम्हें पता चल गया? क्या हुआ था? बिल नाराज हो गया। डॉक्टर क्या कहते हैं? कहते हैं स्टंट डालेंगे। मुझसे नाराज है ना? तुमने मुझे बहुत मायूस किया है डेजी, बहुत। वो कहाँ है? वो यही है। बहुत मोहब्बत करती हैं वो आपसे। हाँ, शायद। शायद? मोहब्बत मोहब्बत के लिए कोई शर्तें नहीं हुआ करती। मैंने उनकी शर्त तो पूरी कर दी, लेकिन मेरे ख्याल में उनको अब आपसे शादी कर लेनी चाहिए। ओह, तो तुम इसी अस्पताल में काम करती हो? हाँ, वहां से भागकर यहीं आई। फिर तो मैं चलती हूँ। तुम कहाँ जा रही? 2-3 दिन हो गए हैं मैं घर नहीं गई, इसलिए सोचा कि मैं घर चली जाऊँ। और वैसे भी अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं। मैम प्लीज ऐसा ना करें, सर को आपकी बहुत ज़रूरत है। मेरे ख्याल में इन्हें जिसकी ज़रूरत थी वो आ गई है। नहीं नहीं मैम, आप गलत समझ रही हैं। देखिए ये मेरी जॉब है, और फिर मैंने सर का घर हमेशा के लिए छोड़ दिया है। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, सर को आपकी बहुत जरूरत है। आप प्लीज इनसे शादी कर लें। मेरा ख्याल है ये मेरा ज़ाती मामला है, और मैं ये पसंद नहीं करती कोई इसमें दखल दे। उन्हें यकीन क्यों नहीं आ जाता कि मैं चली जाऊंगी यहाँ से? बहुत अच्छी औरत है डेजी, मैं उसे यकीन दिलाना भी नहीं चाह रहा। और अगर तुमने आइंदा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारे कान मरोड़ दूंगा। शाम को हम घर चले। घर? हाँ, घर। क्या तुम एक बूढ़े और बीमार आदमी की बात नहीं मानोगी? ठीक है, लेकिन हम इस मौजू पर उस वक्त डिस्कस करेंगे जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब आप आराम कीजिए। खैरियत है मैम? आपका फ़ोन आया था तो मैं सो रहा था। रात काफ़ी देर हो गई थी सोते सोते। आप ही की शादी चल रही है और उसके सिलसिले में कुछ मुश्किल आ गई है। मुश्किल? तो आप ही का साबिक शौहर है ना, मैंने आपको बताया था। मैं तुम्हारे साबिक भिनोई का नाम जान सकती हूँ जुनैद? ज़रूर, सलीम नाम है उसका। तो मेरा अंदाजा ठीक निकला। क्या अंदाजा? मैं इस शख्स को बरसों से जानती हूँ, या तुम यूं भी कह सकते हो कि मैं अमेरिका में इसके पड़ोस में रहकर बड़ी हुई हूँ। कल मैंने फिर भी इसको 1% शक का फायदा दिया। तुम्हारा नाम बताने से मुझे कंफर्म हो गया कि ये वही आदमी है। मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रही हैं। जुनैद, मैंने तुमसे कितनी दफा जिक्र किया अपनी एक पड़ोसन का, जिनका शौहर उन्हें कत्ल करके गायब हो गया था। ये सलीम वही आदमी है। क्या ये सलीम? हाँ। आपको यकीन है? हाँ मुझे यकीन है, इतना यकीन जैसे इस वक्त तुम मेरे सामने खड़े हो।
ये सलीम वही आदमी है। मैं हर रोज अम्मी से इस टॉपिक पर बात करती हूँ। वो बता रही थी कि वहां से यहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है। अगर ये वही सलीम है तो अब क्या करना है? अब सोचने के लिए बचा ही क्या है? हमें फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर आप ये मामला थाने की सतह पे उठाना चाह रही हैं तो कोई फायदा नहीं होगा इसका। आपको किसी जिम्मेदार शख्स से बात करनी पड़ेगी, वरना कार्रवाई होते होते तक बहुत वक्त जाया हो जाएगा। क्या मतलब जिम्मेदार? देखें, आपके अंकल हैं जब्बार साहब रोज शाम को क्लब में डीआईजी साहब के साथ डिनर करते हैं और वहां पर वो उनसे बात कर सकते हैं। आप उनसे बात करके देखिए प्लीज। इसमें क्या मुश्किल है? मैं भी अंकल से बात करती हूँ। मैं इस शख्स को किसी भी सूरत इसके किए की सजा दिलवाना चाहती हूँ। हेलो अंकल, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी अभी बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। नहीं अम्मा। देख बेटा, शहर के लड़के ऐसे ही होते हैं। वो टाल रहा है तुझे। वो मजबूर है अपनी अम्मा की वजह से। तू उसकी वजह से अपने जालिम बाप से टक्कर लेने को तैयार हो गई। यही बात मैं सोच रही हूँ उससे करने की। सोच क्या रही है? कर ले बात उससे। लाइबा, तुम यहाँ बैठी हो? लाइबा, मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारे जहन में कई सवालात गूंज रहे होंगे, कई पेचीदगियां होंगी। खैर, जो कुछ मैं तुम्हें बता सकता हूं और समझा सकता हूं वो बता देता हूं। कई सालों तक हम लोग उस शख्स को ढूंढते रहे। हम सबकी यही ख्वाहिश थी, तुम्हारी नानी की, मेरी, कि वो यहाँ आए और तुम्हें और तुम्हारी माँ को अपना ले। मगर शायद हम सबकी तकदीर में ये नहीं था। हम कुछ भी कर लेना लाइबा, अपने मुकद्दर से नहीं लड़ सकते। खुदा भी यही फरमाता है कि इंसान पर मुसीबत उसके अमाल की वजह से ही आती है। लेकिन क्यों मामू, मेरे साथ ही क्यों? ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, पर तुम्हें इतना अफसोस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें उस शख्स से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, उससे ज़्यादा शफ़क़त देने वाला बाप मिल रहा है। ट्रस्ट मी। वो मेरे पापा नहीं है और ना कभी हो सकते हैं। लाइबा, रिश्ते मोहब्बतों से बनते हैं, खून से नहीं। वो शख्स तुम्हारा